अमर कुंड पर आ गई है। हाँ गुरुदेव। और अभी 12 बजने में पूरे 2 घंटे बाकी है। हाँ गुरुदेव। इसलिए अगर कहीं हमें नींद आ गई तो 1 वर्ष के लिए हमें और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव। इसलिए आओ आओ बैठकर आपस में बातचीत करती है। ठीक है गुरुदेव। जय बाबा त्रिकाल देव। भर गया पाप का भी तेरा घड़ा, अब तू सीधे अधम के डकाई जाए। शांति शमशान घाट के मुद्दे। इच्छाधारी नागन, बहुत अच्छा हुआ तू यहां आ गई, क्योंकि हमारे 2 घंटे बहुत आराम से बीत जाएंगे। यहाँ मैंने एक बार अपने नागेश से मिलकर आती तो हो सकता तेरी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हमें तो अपना स्वार्थ अपना काम खैर तब तक 2 घंटे के लिए हम तुझे असली रूप में लाता हूं और अपनी उंगलियों पर कठपुतलियां जैसे डांस कराऊंगा। घटाल ला मेरी बीन। जय बाबा त्रिकाल देव। कौन है शमशान घाट का मुर्दा? अबे सारे मौत के कुएं में कूदने आ गया। ज्यादा ऊंची आवाज पे बोलेगा तो जिस्म का चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। साला बाबा बोल ले। तुझे हमारे विषय में कुछ नहीं मालूम है। अगर मेरे विषय में जानकारी चाहना चाहता है तो आनंद जी से पूछ लो, अच्छी तरह जानती है। ऐसे आनंद जी से हम क्या पूछे? हम तेरे नेचर और चरित्र से बहुत। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह, लेकिन नाम और असलियत में काफी फर्क है। तूफान तो है जो एक आंधी धुआंधार आंधी तूफान के साथ आता है, और तो एक साधारण काला लिबास धारण कर लिया अपने आप को तूफान बता रहा। और तो एक गले में मुंडों की माला और बड़ी बड़ी जटा रख लेने से कोई तांत्रिक नहीं बन जाता।
प्यार मोहब्बत ऐसी ये साला पाखंडी बाबा है। और तो अलग ना समझो, हमरे तो अलग हो, इजाजत से इज्जत के काम क्या चाहिए। साले तेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े में तूफान, बंदूक का डर किसको दिखाता है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है, तेरी भुजा में जरा भी ताकत है, तो लगा निशाना। ये तांत्रिक जयगाल तेरे सामने सीना तान कर खड़ा है। चैलेंज यू, खंजर से साले में तुझे मार डालूंगा। क्यों तुम्हारी बंदूकें दिखावटी है? शमशान घाट के मुर्दे बंदर की औलाद, क्या साले निशान? स्टूपिड, देख मेरी तरफ यू बास्टर्ड। यार लगने लगा यार, ये जरा हमको खोपड़िया हमको दे दो। साले तेरी जान तो इसको बड़ी है ना, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि मेरी जे? कैमरा बंद कर दो, आयुष स्टूडियो बड़ा बुरा होने वाला है। देखो, अगर हमको मारोगे तो आशीष दादा जरूर बचाने आ जाएंगी। 2-4 मास तुमको भी लगा देंगे, समझ में आ जाएगा। साले कुत्ते, बहुत बड़ा नाश है ना साले पाखंडी बाबा। बड़ी बड़ी जगह रखा लेने से कोई आदि शक्ति अवतार भगवान ने। ओ महाराज बचा लियो, बहुत लागत खोपड़ी हमार दे दियो तो बताइए। अब तुम दूल्हे राजा। स्टैंड अप, स्टैंड अप। लागत तो पैसा नहीं लिए काका, फ्री है। उतने पैसा नहीं लेना, कम पर आया ना। सोनू कम पर आया साले 12, 15, 14। ओ भैया, वीडियो बंद कर दो, नहीं तो ऐसा वायरस भर दे आप कब आना ना होए। अरे घंटाल काहे का भागत रे? अरे झोली ले ले, झोली साले। आओ, देखो इधर आओ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? किस मकसद से हमारे पास आई हो? अब आई साले लाइन पे बड्डी गाड़ी बहुत लगता है। वो मड़ी देगा जो नागेश से लेकर आए हो तुम। खोपड़ी कोनो फिरोज टेंट वाले आज। रुक जाओ। हाँ, आप हमको हमारी खोपड़ी दे दो, मैं आपको नागमणि दूंगा। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि हमसे कोई चीटिंग और कोई गलती नहीं होगी। लाइए। रुक जाओ, साइलेंट।
कितने बच्चे हंस रहे थे, ताड़ी बजा रहे थे। जरा हमको खपड़िया मिलने दो, देखो ऐसे ऐसे हम तुमको कैसे कला दिखाते हैं। दोनों मादारी समझा हमको। लाओ, ये रही वो नागमणि। अरे जिंदगी है तो जहान है, नागमणि तो फिर से ले लेंगे। यहां से लेके जोगने वाले भिटुका तक कोई सांप तो भेटा हो ही जाएगा। लाओ, नाम की बात करो। लगता है अब तेरी जिंदगी का अंत आने वाला है। ओ भैया, ये दुनिया देखी, हमका ज्यादा ना मारो। अच्छा, तैयार हो जाओ, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 3 बार तेरी खोपड़ी पटकूंगा इस फर्श पर, और तू राम नाम तेरा सत्य हो जाए भगवान। 1 2 और ये तांत्रिक बने घूमत हमते बड़े तांत्रिक है। नागरानी और मेरे साथ ये मणि लेकर हम फौरन नागेश के पास चलते हैं। सिर्फ 20 मिनट का टाइम बचा है, अन्यथा नागेश के प्राण चले जाएंगे। आप मेरे साथ इसी वक्त। नागरानी देखो नागेश कैसे बेहोश पड़ी। जल्दी से मणि इनके होठों पर रखो ताकि जल्दी से उनको होश आ जाए। नागरानी, ये तुम्हारे साथ ये नकापोश ये इंसान कौन है? नागेश, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही रावत सिंह हूँ। जब मैं जख्म पड़ा था तो आपने मेरे शरीर के जख्म दिए थे और मुझे जीवन दान मिला था। आज आप पर संकट पड़ा तो मेरा फर्ज ये बोला कि चल तूफान सिंह आज नागेश की मदद कर दे। बस समझ लो वही हुआ। रावत सिंह, धन्य हो रावत सिंह। आज आपने मेरी मणि मुझे वापस दिलवाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। नागेश, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आपने हमारी जिंदगी बचाई और उसके बदले में हमने थोड़ी सी आपकी मदद की। इसमें एहसान की क्या बात है? सत्य कह रहे हो। आपने एहसान का बदला एहसान से चुकाया है। रावत सिंह, बोलो नागेश। अब हम और हमारी नागरानी ने इस मृत लोक से जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस मृत लोक पर एक इंसान को देखकर जलता है, एक इंसान को देखकर ईर्षा दोष करता है। इसलिए हम और हमारी नागरानी ने अपने नागलोक जाने का फैसला कर लिया है। हाँ रावत सिंह। नागेश, अभी तुम अपने नागलोक नहीं जा सकते हो, क्योंकि
मेरे माथे पर जो कलंक का टीका लगा था वो परिपूर्ण होने वाला है, इसलिए कि ये जो बालक तुम्हारे सामने खड़ा है, गौर से देखो इसके मस्तक पर त्रिशूल का निशान है या नहीं है। ये कोई और बालक नहीं और ना ये भोला है, इसका नाम शिवा है। शिवा शिवा? हाँ, और नागेश इसी के द्वारा महाराज की आंखों में रोशनी आएगी, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। कृपया करके इस बालक को लेकर राज दरबार चलिए। और मैं महाराज को अपने सिलक नहीं बताऊंगा, कृपया बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए ताकि महाराज की आंखों में रोशनी आ जाए और उन्हें सत्य और गलत का इजहार हो जाए। यानी ये वही बालक है जो कई साल पहले राजमहलों से चोरी हुआ था? हाँ नागेश, वही बालक है। तो ठीक है रावत सिंह, हम इस बच्चे को इसके माता पिता से जरूर मिलाएंगे। आओ मेरे साथ। जय मां। हाँ दोस्तों, इधर कहने गौर कीजिएगा, ये हमारे तमाशे की आखिरी सीन है। इधर देखे महाराज अपने राज दरबार में बैठे हैं और कौन? वही मंत्री ज्वाला सिंह आता है और महाराज और ज्वाला सिंह में क्या बातचीत होती है, आगे सीन पे गौर कीजिए। आज हम सम्राट के पास चल रहे हैं और हमेशा हम इस ताज और तख्त के लिए परेशान थे। आज सम्राट से हम यही कहते हैं, महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ताज सर से उतारो महाराज जी, ताज सर से उतारो। सर से उतारो महाराज जी, फायदा कुछ न होगा तकरार से। कार्य कहना मेरा आज मेरे नहीं, चीर का जिस्म देखो ये तलवार से। सम्राट, ये राज और ताज मुझे दे दो। ज्वाला सिंह, राज और ताज मैं तुम्हें दे दूं, क्यों? हाँ, आखिर किस लिए तुम्हें दे दूं? आज हम इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ इस ताज और तख्त लिए कर रहे हैं। अच्छा, ताज और तख्त। रही ताज और तख्त की बात, 100 बात की एक बात, अपने जीते जी मैं नहीं देख सकता। अगर जीते जी नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें मार कर ये ताज और तख्त ले लूंगा महाराज। जब तक प्राण है ये ताज और तख्त इसी का। दरबारी, क्या देख रहे हो? महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ, हम अपने हाथ से खुद ये ताज उतार लेंगे। और दरबारी, तुम भी साले वही निकले। साले मर जाते, देश के लिए हजारों मर गए, तुम साले मर जाते। जी कर क्या करोगे? उसी गद्दार की सूची में नाम लिखवाने आ गए। धिक्कार है ऐसे नौकरों पर। थू है करो सब लोग, हरामखोर। ऊंची आवाज का तो पसंद नहीं है, नौकर हो नौकर के चलते रहो। नहीं पसंद है। आ गए हो यहाँ गिरफ्तार करने, चलिए आज बाजी तुम्हारे हाथ में है। चलिए, मैं जीते जी नहीं दे सकता ताज और तख्त। तो ठीक है, तैयार हो जाओ तुम मरने के लिए। आज नंबर 1, अभी छोड़ दो तुम पिया को हमारे।
धोखा किया है और खाके नमक तूने धोखा किया है और खता क्या किया है पिया जी हमारे। मंत्री ज्वाला सिंह, मैं भी छतरानी हूँ, मैं भी तलवार चलाना अच्छी तरीके से जानती हूँ। पिया को छोड़ दो वरना एक ही बार में तुम्हारा सर अलग कर दूंगी। जिन हाथों में चूड़ियां शोभा देती है उन हाथों में खंजर रहे। अगर तुम अपने पति की जान चाहती हो तो तलवार। नहीं, मेरा पिया को मत मारना, मैं थक गई थी, लेकिन मैं पिया को मत मारना, मैं अपने पिया को बके हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना, तो ठीक है। दरबारी क्या देख रहे हो? महाराज तो दोनों आंखों के अंधे हैं। महारानी के हाथों में हथकड़ी लगाओ। सबसे पहले महारानी को शूट करते हैं। इधर सामने आओ। सबसे पहले महारानी को खत्म करते हैं, फिर महाराज को खत्म करते हैं और इस कुर्सी पर हम सम्राट बनकर बैठते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। ज्वाला सिंह शांत हो जाओ। ज्यादा अगर होशियारी करने की कोशिश की ना तो इस बंदूक की गोली तेरा सीना छलनी कर देगी। तो सदा सदा के लिए इस खुदा का प्यारा हो जाएगा। इसलिए साइलेंट हो जाओ। लगा दो हथकड़ी इसके हाथों में और बांध दो खंबे से उधर। सारे मोहरी महाराज भी लगा होता है, पहन सारे चींटी के परब जाम के हैं। परेशान न हो बच्चा, तो वहां देखो गिरा के लेती है। अब वही देखो परेशान उनका पहले बांध दियो। पहले मुझे कुछ अपना कार्य करना है, उसके बाद इस साले बदतमीज ज्वाला सिंह से तो हम निपटेंगे जरूर। आदेश कहिए। जिस कार्य के लिए हम आपको यहाँ तक लाए हैं, कृपा करके आप अपना कार्य कीजिए। ठीक है रावत सिंह, मैं अपनी नागमणि के चमत्कार से महाराज की आंखों की रोशनी वापस लाता हूँ। हाँ नागेश, जल्दी कीजिए। स्वामी, पूर्वा, आप देखने लगे? दरबारी, अरे परेशान मत हो दरबारी। परेशान मत हो, आंखों में रोशनी आ गई, चिंता मत करो। हे महाराज, हमका बहुत खुशी हुई आंखें से दिखाए ला महाराज। क्यों नहीं, मेरी आंखों में रोशनी लाने वाले मैं आपको पहचान नहीं सका, कृपया करके अपना परिचय बताएं। महाराज, मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला नहीं हूं, बल्कि नाग लोक का रहने वाला एक इच्छाधारी नाग और नागिन है हम लोग। नाग लोक के रहने वाले? हाँ महाराज। हे नाग देवता और नाग रानी, आपने मेरी आंखों में रोशनी दिया। हम लोगों ने तो आशा खत्म कर दिया था कि कभी हम दुनिया देख सकेंगे, लेकिन आज आपने इतनी बड़ी कृपा किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो राजन, सर्वदा सुखी रहो। महाराज, हाँ आज आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। हाँ प्रभु, बहुत खुशी की बात है। और इसी खुशी के साथ साथ हम तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। और वो क्या प्रभु? आज के 20 वर्ष पहले आपके महलों से जो बच्चा चोरी हुआ था, हाँ, आज वो बच्चा जीवित है जीवित और है? आपके पास है, हमारे पास? आपकी नजरों के सामने है महाराज।
आखिर मेरी निराश यही वो बालक है शिवा जो आपके राजमहलों से चोरी हुआ था। नहीं शिवा मेरे लाल। प्रभु, आज आपने इतना बड़ा उपकार किया है कि एक तो आंखों में रोशनी, दूजे इस 20 साल पहले जो अमानत खो गई थी, बच्चा खो गया था महल से, आज बच्चे की खुशी मिली है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महाराज, इस बच्चे को आपसे मिलाने में सबसे ज्यादा हाथ इस इंसान का है। इस इंसान के जरिए ही आपको बच्चा मिला है। महाराज, हाँ। आगे की बात ये इंसान खुद बताएगा। अब हम और हमारी नागरानी ने फैसला कर लिया है हाँ। कि नाग लोग जाना चाहते हैं। अब इजाजत दो, हम लोग जाना चाहते हैं। हे प्रभु, आखिर आपको कौन रोक सकता है? और इस मृत लोक में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको रोक सके? लेकिन गुरुदेव प्रभु, अगर आप जा रहे हैं तो एक विनती है मेरी प्रभु। कैसी विनती है महाराज? हम भक्तों पर जब भी कष्ट पड़े, आप हमेशा अपनी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। बेटा, अब मैं जा रहा हूं अपने नाग लोग। तुम्हें तुम्हारे माता और पिता मिल गए। अपने माता पिता की सेवा करना, उनके चरणों में अपना जीवन बिता देना। मैं जा रहा हूं बेटा। चलो नागरानी, आओ चलते हैं। और आप हैं श्रीमान राम दुलारे भाई साहब, एक ग्राम देवीपुर निवासी, 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है पार्टी को। धन्यवाद। हे नकापोस, मेरी जान को बचाने वाले आपको कृपया करके अपना परिचय बताएं, हम पहचान नहीं सके आपको। राजन, आपका बेटा आपको मिल गया। हाँ आपकी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ, बस और क्या करेंगे सब जानकर? नहीं ऐसा क्या नहीं है। मतलब है इन बातों का? नहीं, आखिर कोई तो हमदर्द है जो इस गद्दार से आज मुझे बचाया। कोई अपना ही हो सकता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। महाराज, हाँ अगर आप जानना ही चाहते हैं हाँ, तो सुनिए, ये वही आपका सेना नायक रावत सिंह है। सेना नायक शोकी रावत सिंह। दो से बनकर इस संसार में दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहा, और कभी कभी अपने आत्मा से उफ तक नहीं किया। लेकिन महाराज, आपने कभी भी हमारे विषय में कुछ नहीं सोचा। बस आपका बच्चा मिल गया, अरे आपकी आंखों में रोशनी आ गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? मुझे आज्ञा दी, मैं यहां से जाना चाहता हूं। नहीं रावत सिंह, आपने वो काम करके दिखाया कि आप सेनापति पद पर जब तैनात थे तब भी आपने हमारी और हमारी प्रजा की रक्षा किया मेरे बहादुर। आज सेनापति पद पर नहीं है, फिर भी आज आपने मेरी जान बचाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। इस हरामजादे के बहकावे में इतना आपके खिलाफ इतने सबूत इसने पेश किया कि मैं कुछ समझ नहीं सका। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो। मैं आपके सामने हाथ जरूर जोड़ूंगा कि जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं। बस महाराज, बस ये सब करके मुझे और शर्मिंदा मत करें। ऐसे मेरा सर शर्म से झुका है, और आज आप अपने हाथ जोड़कर मुझे और गिराना चाहते हैं। नहीं, आप महाराज, आपका मैंने नमक खाया है, और नमक हराली इस रावत सिंह के रोम रोम में कभी नहीं बच सकती। रावत सिंह, मैं कुछ इससे हरामजादे से पूछना चाहता हूं। इसकी हथकड़ी खोल दी जाए। इधर आओ। हाँ हाँ, तुमसे इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। सम्राट, आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं? बच्चा किसने चुराया था? बच्चा बच्चा इसने चुराया था। सेना नायक, हंटर उठाओ।
सही बताओ, बच्चा किसने चुराया? बच्चा हमने चुराया था। तुमने चुराया। महारानी पे वार किसने किया? सम्राट, महारानी पर वार हमने किया था। तुमने किया था। डाल दो हथकड़ी। मेरे बहादुर सेना नायक, दोषी तो ये है कि आप नहीं दोषी हैं। आपकी वर्दी उतार ली गई, लेकिन मैं आज इस भरे दरबार में एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं फिर तुम्हें सेनापति पद पर नियुक्त करता हूं, और ये वर्दी आप पे शोभा नहीं देती है। आपकी वर्दी आज भी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इस हरामजादे का वो हस्र किया जाए कि कोई भी नौकर अपने मालिक के साथ कभी गद्दारी ना करे। ताज और तख्त के चक्कर में इसने अपनी आंखों से इतना अंधा हो गया कि अपनी मौत को भूल गया। वो हस्र किया जाए कि ये भी एक बार सोचिए। सम्राट, आज के बाद हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे। आज के बाद आपको करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। रावत सिंह, महाराज, हमारी बेटी आपके बेटे के साथ मोहब्बत करती है। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब हम लड़की है। लड़की है, इसका बाप तो डूब के मर जाना चाहिए, जिसका बाप कहता हो कि हमारी बेटी मोहब्बत करती है। ये बाप है, ये शिक्षा दिए है अपनी बच्ची को। शर्म है, लेकिन गद्दार की औलाद ऐसी ही होती है, याद रखना। ताज और तख्त के चक्कर में तुम उसको संस्कार देना भूल गए, केवल ताज और तख्त नाचता रहा। कहाँ है तुम्हारी लड़की? बुलाओ। ठीक है सम्राट, आज की बात से हम कोई औलाद नहीं पैदा करेंगे। बेटी, तुम्हारे जैसे घर में हर औलाद पैदा होने वाली एक बार सोचेगी कि इस हरामजादे के घर में पैदा हो या ना हो। बेटी, पापा, अरे बेटी, तुम्हारी तरक्की करें वही फलुआ मिल रहा। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम शिवानी। शिवानी है। इनको जानती हो? हाँ महाराज, इनको जानती हो? अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे जानती हो? जानती हूँ, एक दिन मैं चमन में सैर कर रही थी। हाँ। अचानक वो जयकार आया, मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। अच्छा भोला मुझे बचा लिया। अच्छा। बेटा, तुम इनको जानते हो? कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? बोलो आगे। चलिए, मैं समझ गया मेरे बच्चे। ये तो अच्छा है कि मुझे बेटा मिल गया और साथ में बहू भी मिल गई। क्यों? अच्छी बात है दरबारी। अच्छा हुआ कि हमको समधी भी मिल गया। बिल्कुल, अब समधी का स्वागत हमारे सेना नायक और नौकर करेंगे। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों का यही नौकर स्वागत करेंगे। चलिए आइए। दरबारी, सबसे पहले इसकी हथकड़ी खोल दो। भैया, पहले बिहाव करा दे लड़का के यहाँ। बिहाव? बेटे भैया, विवाह शादी अरे फिर भाग जाइए अगर बिहाव ना हो तो। कहीं नहीं जाएगी, राजमहलों में रहेगी। अरे भाग जाए में छिनारी बेटे, कौन भरोसा। इसकी सदरी उतारो पहले, और गले से माला। कि मान जाओ भूल भूल न मोतो कहन ना है, आग दिल के नहीं कहन ना है, हैं? कि भूल भूल न मोतो सरो जई हो चले के बढ़ो। इधर आओ, इधर आओ। मार मारी थी। तो शायरन का काम ऐसा है, मुझको उनके जुकाम होगा, पा गए मौका तो धर दिया, खागा बल्ला तो मर जाइए तो। अरे चलो घुसा। हाँ, भैया हम आपसे गलती दुश्मनी सिर्फ हमसे तुम्हारी है, किसी और से नहीं। सुन मेरी बात को, और जैसी किया है करेनी,
और जैसी किया है करनी और वैसा ही फल मिलेगा। और जैसे किया है करनी और वैसा ही फल मिलेगा। और मारूंगा उस जगह जगह पे पानी नहीं मिलेगा। खड़े हो जाओ। खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता है। भाई वीडियो बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? बहुत अच्छे कर्म किए ना यार, क्या बताएं। अगर ऐसी कोई बात है तो आज के बाद से हम ऐसा गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। और नीच दुष्ट पापी अधम और किया तूने दुष्कर्म। दोस्त पापी अधम और किया तूने दुष्कर्म। और मुझको है बर्बाद किया, तुझे न आई तुझे न आई शर्म करो दुर्गति बदन की सारी। तुझे न आई शर्म करो दुर्गति बदन की सारी। और मार मार के हल्तर भाई उड़ा खाल दो सारी। उठ जा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे आग से पहचान लियो मेरे भाई। अरे हम ना ही एक जने हमारे बीत के और हम सकल। अरे भैया को हुई है। कौन होगा? खैरम रात अमरनाथ। अमरनाथवा? उसको तो हम बहुत पहले आदम को बैठा दिया है। अब तुहार नंबर आ गए हैं। हमारा नंबर? हाँ, क्योंकि वो भी साला ढोंगी बाबा बना हुआ था ना। अरे और इस संसार में जितने ढोंगी है उनको गवर्नमेंट बहुत साफ खत्म कर रही है। और जितने अय्यास है, जितने अय्यास है ना, काला धंधा करने वाले घुसपैठी, उनको गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। और तुम्हें आजाद है। सारे और अब मैं भी चलता हूँ राज दरबार, क्योंकि महाराज मेरा इंतजार करते होंगे। और हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
सिद्धि नौ निधि के दाता, कष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीने जानकी माता, असवर दीने जानकी माता, राम के काज सवारे मेरे परे धार पवन सुतविन के बारंबार और आज की रात आप लोगों को हमारे संकट मोचन संगीत पार्टी के गोल्डन रंगन पर संगीत दिखाई गई धोखे का वार। धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार, तांत्रिक जयकाल का कहर उर्फ डाकू तूफान सिंह। यदि हमारे किसी भी कलाकार द्वारा कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई, अपना शिष्य, अपना बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। और ये जो कार्यक्रम रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे आयुष स्टूडियो मिक्सिंग लैब दहला मोड़, जिसके प्रोप्राइटर हमारे जयप्रकाश भैया जी के सौजन्य से आप सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि आयुष स्टूडियो के नाम से है। आयुष स्टूडियो सर्च करें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें, प्यार दें। और जिस भाई को वीडियोग्राफी किसी भी शुभ अवसर पर, शादी विवाह मुंडन आदि पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करानी है तो हमारे जयप्रकाश भैया जी की शॉप दहला मोड़ पर है, जो पोखरा मार्ग पर है, कश्यप होटल के सामने है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, ड्रोन कैमरा आदि बहुत ही अच्छा कर, फुल एचडी में आपको कॉपी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें आयुष स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाव से का बना ला चेहरा,